तो हरे कृष्णा। तो लास्ट टाइम हमने रीडिंग किए थे, आई थिंक कुछ डिवोटीज उसमें नहीं कर पाए थे। जिन्होंने लास्ट टाइम रीडिंग नहीं किया वो करना चाहेंगे अभी? यू कैन रेज योर हैंड्स, आप हाथ उठा सकते हैं। ओके जी प्रभु। ठीक है, तो जिन्होंने हाथ उठाया फिर उनको पहले ले लेते हैं। यस ममता जी, अब स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। योग का अर्थ है आत्मा और योग तथा योगेश्वर। योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा या परम तत्व और सूक्ष्म जीवों का जुड़ना। भगवान श्री कृष्ण ही वे परम भगवान हैं, इसलिए योग के अंतिम लक्ष्य होने के कारण कृष्ण का नाम योगेश्वर है, योग के स्वामी। भगवत गीता के अंत में कहा गया है, जहाँ कृष्ण है और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन है, वहां विजय निश्चित है। भगवत गीता महाराज धृतराष्ट्र के सचिव संजय द्वारा किया गया आख्यान है। यह रेडियो की वायु तरंगों के समान है। प्रेक्षागृह में नाटक खेला जा रहा है, लेकिन आप अपने कमरे में बैठे उसे सुन सकते हैं। आज जिस प्रकार हमारे पास ऐसे यांत्रिक व्यवस्था है, उसी तरह उस काल में भी ऐसी कोई व्यवस्था थी। यद्यपि उस समय कोई यंत्र नहीं था, फिर भी धृतराष्ट्र का सचिव महल में बैठे हुए युद्ध भूमि की गतिविधियों को देख रहा था और महाराज धृतराष्ट्र को, जो अंधे थे, युद्ध का वर्णन सुना रहा था। अंत में संजय निष्कर्ष देते हुए कहता है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। योग पद्धति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कृष्ण का नाम योगेश्वर है। योगेश्वर से बड़ा योगी भला कौन हो सकता है, और कृष्ण योगेश्वर हैं। योग के अनेक विभिन्न प्रकार हैं। योग का अर्थ है पद्धति, और योगी का अर्थ है वह व्यक्ति जो उस पद्धति का अभ्यास करता हो। योग का अंतिम लक्ष्य है भगवान कृष्ण को समझना, इसलिए कृष्ण भावनामृत का अर्थ है योग की सर्वोत्तम पद्धति का अभ्यास करना। भगवान कृष्ण ने गीता में अपने अंतरंग सखा अर्जुन को सर्वोत्तम योग पद्धति के बारे में बतलाया था। आरंभ में भगवान ने कहा कि यह पद्धति केवल उसी व्यक्ति के द्वारा अपनाई जा सकती है जिसने इससे लगाव विकसित कर लिया हो। यह कृष्ण भावनामय योग पद्धति कोई ऐसे सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं अपनाई जा सकती जिसमें कृष्ण के लिए अनुराग न हो, क्योंकि यह एक विशिष्ट और सर्वोत्तम योग पद्धति है, भक्ति योग। हरे कृष्णा। सुमेधा माता जी पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। Should I start reading? गो अहेड। प्रत्यक्ष से शुरू करना। प्रत्यक्ष आसक्ति के 5 प्रकार के परोक्ष आसक्ति के 7 प्रकार है। परोक्ष आसक्ति भक्ति नहीं है, प्रत्यक्ष आसक्ति भक्ति कहलाती है। यदि कृष्ण के प्रति आपको आसक्ति प्रत्यक्ष विधि से है तो इसे भक्ति कहेंगे, और यदि आपको आसक्ति परोक्ष विधि से है तो यह भक्ति नहीं कहलाएगी, परंतु आसक्ति तो यह भी है। जैसे राजा कंस कृष्ण का मामा था और यह चेतावनी दी गई थी कि कंस का संहार उसकी बहन की एक लड़की द्वारा किया जाएगा, इसलिए वह अपनी बहन के लड़कों के प्रति अत्यंत चिंतित हो था और उसने अपनी बहन को जान से मार डालने का निश्चय किया। परंतु कृष्ण की माँ देवकी को उसके पति वासुदेव ने बचा लिया। उन्होंने कंस के साथ समझौता किया और कंस के सामने प्रस्ताव रखा, तुम अपनी बहन के बेटे से भयभीत हो, अतः तुम्हारी बहन तो तुम्हें खुद मारने वाली नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि तुम अपनी बहन की हत्या ना करो, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि उसके जितने भी पुत्र होंगे वे तुम्हारे पास लाए जाएंगे, और यदि तुम चाहो तो उन्हें तुम मार सकते हो। वासुदेव ने यह प्रस्ताव इसलिए रखा था कि इससे शायद उनकी पत्नी के प्राण बच जाए, और वासुदेव ने विचार किया, जब देवकी का पुत्र उत्पन्न होगा तब कंस का हृदय शायद परिवर्तित हो जाए।
किंतु कंस इतना क्रूर असुर था कि उसने देवकी के सभी पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा कहा गया है ऐसा कहा गया था कि उसकी बहन का 8वां पुत्र उसका संहार करेगा। तो जब कृष्ण माँ के गर्भ में थे तो कंस हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता रहता था। आप कह सकते हैं कि वह भी कृष्ण भावना में आप कह सकते हैं कि वह भावना भावित नहीं था, किंतु वास्तव में वह था। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रेम के कारण नहीं, बल्कि शत्रु के रूप में। वह शत्रु के रूप में कृष्ण भावना भावित था, इसलिए यह भक्ति नहीं है। भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति कृष्ण की सखा अ, कृष्ण के सखा के रूप में उनकी सेवा, उनके माता पिता या उनकी प्रियतमा के रूप में कृष्ण भावना भावित हो सकता है। आप कृष्ण से अपनी प्रेमी या पुत्र के रूप में, मित्र या स्वामी के रूप में, या फिर परम उत्कृष्ट के रूप में प्रेम कर सकते हैं। कृष्ण के साथ इन 5 प्रकार के प्रत्यक्ष संबंधों को भक्ति कहा गया है। इनसे भौतिक लाभ की प्राप्ति नहीं होती। भगवान को पुत्र के रूप में स्वीकार करना उनको पिता के रूप में स्वीकार करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इनमें अंतर भी है। पिता और पुत्र के संबंधों के अंतर्गत पुत्र पिता से कुछ पाने की इच्छा रखता है। पिता का पुत्र के साथ संबंध यह होता है कि पिता हमेशा पुत्र को कुछ देना चाहता है। इसलिए भगवान अर्थात कृष्ण के साथ पुत्र का संबंध पिता के संबंध की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सोचता है कि यदि मैं भगवान के को पिता के रूप में स्वीकार करता हूँ तो मैं अपनी आवश्यकताओं के लिए पिता के सामने हाथ फैलाऊंगा, परंतु यदि मैं श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में स्वीकार करूंगा तो उनके बचपन के प्रारंभ से ही मेरा कार्य होगा उनकी सेवा करना। पिता पुत्र के जन्म से ही उसका अभिभावक होता है। इसलिए वासुदेव और देवकी के इस संबंध की भावना उदात्त है। हरे कृष्ण। पूर्णिमा माता जी पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी शुरू कीजिए। हाँ ये बात है, बढ़िया। कृष्ण की धात्री माँ यशोदा सोचती है, यदि मैं कृष्ण को पर्याप्त भोजन नहीं दूंगी तो वह मर जाएगा। वह यह भूल जाती है कि कृष्ण परमेश्वर है और तीनों लोकों के आधार है। वे यह भी भूल जाती है कि भगवान कृष्ण ही सारे जीवों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वही भगवान यशोदा के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं और यशोदा सोच रही है, यदि मैं उसे अच्छी तरह से खिलाऊंगी नहीं तो वह मर जाएगा। यही प्रेम है। वे यह भूल गई कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही एक शिशु के रूप में उनके सामने प्रकट हुए हैं। आसक्ति का यह संबंध अत्यंत उत्कृष्ट एवं पवित्र है। इसे समझने में समय लगता है, परंतु एक ऐसी स्थिति होती है जहां हम भगवान से यह कहने के बदले कि हे भगवान हमें प्रतिदिन की रोटी दीजिए, हम सोच सकते हैं कि यदि आप उन्हें रोटी नहीं देंगे तो भगवान मर जाएंगे। यह उत्कृष्ट प्रेम का भाव है। कृष्ण के प्रेमियों में से उनकी सर्वोच्च भक्त एवं प्रेमिका श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण के बीच भी ऐसा ही संबंध है। यशोदा मैया उन्हें मातृ भाव से प्रेम करती है। सुदामा मित्र के रूप में उनके प्रेमी है। अर्जुन भी मित्र के रूप में उनके प्रेमी है। कृष्ण के विभिन्न प्रकार के कोटि कोटि अंतरंग भक्त हैं। इसलिए यहाँ वर्णित योग्य पद्धतियां भक्ति मार्ग की ओर ले जाती हैं और भक्ति योग का अभ्यास उन सभी व्यक्तियों के द्वारा किया जा सकता है जिन्होंने भगवान के प्रति अनुराग का विकास कर लिया हो। अन्य व्यक्तियों के लिए यह संभव नहीं है, और यदि कोई कृष्ण के साथ अनुरक्ति का यह भाव विकसित कर लेता है तो यह संबंध ऐसा होगा कि भगवान को कृष्ण को पूरी तरह से जान लेना। हम भगवान को अपने अनेक सिद्धांतों और अनुमानों से समझने का प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन वह अपने आप में एक कठिन काम है।
हम कह सकते हैं कि हमने भगवान को जान लिया है, परंतु उनको यथार्थ रूप में जानना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित है और वे असीम है। हरे कृष्ण। मेरी धन्यवाद। जी थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे? ओके, तो ये चैप्टर है योग तथा योगेश्वर। तो बेसिकली इस अध्याय में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्या विधि है भगवान को पाने की और भगवान कौन है। तो देखिए, एक होता है ये साध्य और एक होता है साधना। हम जो साधना करते हैं, तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। साध्य होता है, साधना होती है और साधक होते हैं। तो साधक साधना करते हैं साध्य प्राप्त करने के लिए। एक डिवोटी है या फिर एक प्रैक्टिशनर है, वो कोई प्रोसेस फॉलो करता है ताकि गोल प्राप्त करे। फॉर एग्जाम्पल, एक इंजीनियर है, एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है ताकि इंजीनियर बन जाए। तो उसमें उसका साधक का भी रोल है, साध्य का भी रोल है और साधना का भी रोल है। उसी तरह भगवान योगेश्वर है, तो ये हो गया साध्य। उनको प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है? योग, वो हो गया साधना। और जो साधक है वो योगी है, जो योग में लगा हुआ है। तो कौन सा योग करना है जिससे हम योगेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ये इस अध्याय में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो योग का अर्थ है परमात्मा या फिर परम तत्व को जुड़ना। और जैसे भगवान गीता में कहते हैं, गीता के अंत में संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर् मम। कहते जहां भी कृष्ण है और जहां भी योगेश्वर कृष्ण है और जहां भी पार्थ धनुर्धर, जहाँ पे अर्जुन है धनुर्धरधारी या फिर जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है अर्जुन, वहां विजय निश्चित है, वहां नीति निश्चित है, वहां मूल्य निश्चित है, वहां उसका सक्सेस निश्चित है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कैसे ये भगवत गीता का जो लेखन है या फिर भगवत गीता में जो डिस्कशन हुआ है वो धृतराष्ट्र और संजय के बीच में हुआ था। और जैसे प्रभुपाद जी उसको मॉडर्न तरीके से समझा रहे हैं, जैसे हम घर बैठ के टीवी देख सकते हैं, कुछ चीजें लाइव देख सकते हैं, उसी तरह उस जमाने भी वो इनफैक्ट उनके पास ज्यादा शक्ति थी हमारे आज के तरह। हमारे पास एटलीस्ट हमको टीवी डिवाइस चाहिए और वहां से ब्रॉडकास्टिंग होना चाहिए और यहाँ पे हमको कुछ पैसा पे करना पड़ता है, तब जाके वो सिग्नल पकड़ता है और आपको दिखाई देता है। और उस जमाने में तो ना डिवाइस था ना कुछ था, बट उनकी टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस थी। तो वो ऐसे ही युद्ध भूमि में जो चल रहा है संजय देख रहे थे दिव्य दृष्टि से और धृतराष्ट्र को सुना रहे थे कि क्या हो रहा है। और इस वर्णन में संजय निश्चित रूप से कहते हैं कि सफलता जो है, जीत जो है भगवान की ही है। ऐसे लास्ट में संजय कहते भी है। तो फिर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि भगवान योगेश्वर है, तो योगी को भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, उस योग पद्धति का अभ्यास करना चाहिए जिनसे उनको प्राप्त कर सके। तो भगवान को कैसे प्राप्त करना है, भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि एक अंतरंगा भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, केवल भक्ति। तो केवल भक्ति के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज जो अलग विधियां हैं, योग है, ध्यान है, या फिर अष्टांग आई मीन टू से ज्ञान योग है, कर्म योग है, इसके माध्यम से भगवान को प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है। तो भगवान में जितना हम अपना मन लगाएंगे, जितना अनुराग, जितनी आसक्ति उनके प्रति होगी, अनुराग इज बेटर वर्जन ऑफ अटैचमेंट, आसक्ति। तो अनुराग है जिसके मन में भगवान के प्रति, वो भगवान को भक्ति योग के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी बता रहे 5 प्रकार के पद्धतियां हैं, 5 प्रकार की प्रोसेस है जिससे हम परोक्ष रूप से परोक्ष ना हाँ फेवरेबल तरीके से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और नहीं सॉरी प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो प्रत्यक्ष आसक्ति के 5 प्रकार है और परोक्ष आसक्ति के 7 प्रकार प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो 5 प्रकार कौन से हैं? बेसिकली शांति रस, दास्य रस, सांख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। इस 5 चीजों की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। तो 5 प्रकार से हम भगवान को अप्रोच कर सकते हैं, भगवान से संबंध जोड़ सकते हैं। और ये आसक्ति है, तो हम किसी भी
रस में क्यों ना ले लें, भगवान से आसक्ति डेवलप कर सकते हैं, जैसे हमारी इच्छा है, जिस प्रकार हमारी चेतना है उसकी। पर कंस के उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी कह रहे थे कि कंस का जो था वो भाव इन पांचों में नहीं आता है, वो परोक्ष भाव था, वो निगेटिव वे में भगवान को सोचते थे। हालांकि वो भी कृष्ण कॉन्शियस थे, कंस भी 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस थे, 24 घंटे भगवान के बारे में सोचते रहते थे। इनफैक्ट हमसे ज्यादा कृष्ण कॉन्शियस होंगे कंस, बट वो निगेटिव वे में थे, क्योंकि वो हमेशा भगवान को दुश्मन के रूप में देखते थे, और ये अच्छी चेतना नहीं है। तो कई अगर कृष्ण कॉन्शियस भी है, पर अगर उसकी चेतना फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, तो भक्ति नहीं कहलाएगा। तो कंस का जो चेतना है वो भक्ति नहीं है, क्योंकि वो उनसे भयभीत होके उनको हमेशा स्मरण करते थे और उनको मारने का प्रयास करते थे। फिर प्रभुपाद जी उस इंसिडेंट को बताते हैं कि कैसे वसुदेव ने कंस को रोका था कि अरे बहन की हत्या करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा काल तो जो 8वां गर्भ है वो है। तो फिर वसुदेव ने उनको वचन दिया था कि मैं सभी पुत्रों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, और इस प्रकार कंस ने भी उसको मान लिया था। तो कंस भी उस प्रकार कृष्ण भावना भावित था, बट एक परोक्ष रूप से था, प्रेम से नहीं था। तो जो व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है वो फेवरेबल रूप से भक्ति करता है, तो इसलिए भक्ति करना है फेवरेबल रूप से। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्वादि नामतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से भक्ति करनी है। ये नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं, भक्ति भी होनी चाहिए अनुकूल भाव से, प्रतिकूल भाव से नहीं। तो कैसे अनुकूल भाव? प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हम उनके माता पिता बन सकते हैं, हम कृष्ण को पुत्र के रूप में प्रेम कर सकते हैं, मित्र के रूप में कर सकते हैं, स्वामी के रूप में कर सकते हैं, ऐसे। ये अनुकूल भाव। देखिए प्रभुपाद जी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण को पिता मानना इससे ज्यादा बड़ा है कृष्ण को पुत्र मानना। तो भगवान परम पिता है, पर भगवान को परम पिता मानना ये छोटा भाव है, भगवान को पुत्र मानना बड़ा भाव है। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान को पिता मानते हैं तो फिर हम भगवान से डिमांड करने लग जाते हैं कि भाई पिता का तो कर्तव्य है पुत्र को देना, बच्चे को देना, ये पिता का कर्तव्य है। फिर वहां पर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी त्याग देते हैं और भगवान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप देते हैं कि आपको देना चाहिए हमारे लिए, आपको प्रोवाइड करना चाहिए हमको। तो हम सेवा नहीं करते हैं, हम सेवा लेते हैं भगवान से। तो ये होता है पिता का, मतलब भगवान को पिता मानने का भाव। पर भगवान को अगर पुत्र मानेंगे तो हम पुत्र के लिए करेंगे, क्योंकि पिता पुत्र के लिए करते हैं, माता पुत्र के लिए करते हैं, तो वो सेवा भाव है। तो जनरली हम देखेंगे अधिकांश लोग इस दुनिया में जो भी आस्तिक है, पहले बात तो आस्तिक लोग बहुत ही कम है, पर उसमें से भी जो आस्तिक हैं वो भगवान को पिता के रूप में देखते हैं और इसलिए फिर पिता से डिमांड करते हैं, ओ गॉड हैलोड बी थाय नेम, गिव मी माय डेली ब्रेड। भगवान मुझे आज का भोजन मिलेगा, आप प्रोवाइड करेंगे, धन्यवाद। तो ऐसे हम भगवान को एक ऑफिशियल रूप में अप्रोच करते हैं। तो ये ट्रेनिंग इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं, ये भाव इतना अच्छा भाव नहीं है, भगवान इससे इतने प्रसन्न नहीं होते हैं। पर भगवान को अगर कोई सेवा करने के लिए तत्पर रहता है, भगवान को ऐसे समझ के कि भगवान हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हमें भगवान के लिए करना है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये भाव भगवान को बहुत प्रसन्न करता है। इसलिए देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी भी उदाहरण देते हैं यशोदा मैया का और नंद महाराज का। यशोदा मैया सोचती है अगर मैं कृष्ण को दूध नहीं पिलाऊंगी, मैं अगर कृष्ण को भोजन नहीं दूंगी तो वो मर जाएगा या फिर वो अच्छे से हेल्दी नहीं होगा। तो यशोदा मैया कृष्ण के लिए चिंतित रहती थी, और इस चिंतन में जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, जो कृष्ण भक्ति है, वो बहुत बड़ी है। और जब हम भगवान को केवल पिता मानते हैं फिर हम भगवान के ऊपर चिंतन नहीं करते, फिर हम भगवान को बोलते हैं कि आप हमारे ऊपर चिंतन करो, आप हमारी जरूरतों को समझो। तो ये उल्टा भाव है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी अन्य स्थान पे भी कहते हैं कि वी आर नॉट ब्रेड सीकिंग रिलीजन, वी आर ब्रेड गिविंग रिलीजन। हम भगवान से अन्न मांगते नहीं, हम भगवान को खाना खिलाते हैं, हम भगवान को भूख खिलाते हैं। ऐसे नहीं कि हम भगवान से मांगते हैं हमको खाने को दो, हमको पीने को दो, हमको सुविधाएं दो, ये नहीं करते। हम भगवान को सुविधा देते हैं, हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भगवान के लिए श्रृंगार करते हैं, हम भगवान को अच्छे से ऑल्टर में अच्छे से रखते हैं, ठंडी गर्मी में उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। तो हम भगवान के लिए करते हैं, ना कि भगवान से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे लिए करो।
ये कृष्ण भक्ति है। तो हालांकि भगवान इतने बड़े हैं और यशोदा मैया के प्रेम से बंधकर वो हमें इतनी सुंदर लीलाएं कराते हैं, जैसे दामोदर लीला हम इस पूरे महीने में हम उसका वर्णन करते हैं। तो दामोदर लीला क्या है? ये तो भगवान के प्रति यशोदा मैया का प्रेम है, उसी का एक पराकाष्ठा है वो। इट्स अ टॉप मोस्ट लव ऑफ अ मदर टू अ चाइल्ड। तो इस प्रकार अगर हम भगवान से प्रेम करना सीखेंगे तो भगवान फिर हमारे साथ अंतरंग भाव से लीला करेंगे या फिर प्रसन्न होंगे। और अगर हम भगवान से डिमांड करेंगे फिर भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, फिर भगवान एक बहुत ही ऑफिशियल रिलेशनशिप रखेंगे हमारे साथ। तो चॉइस हमारा है, आपको भगवान के साथ ऑफिशियल रहना है या भगवान के प्रेम करना है, संबंध जोड़ना है। इनफैक्ट अर्च विग्रह की सेवा करने के पीछे ये भाव सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी भक्त अपने घर में अर्च विग्रह की सेवा करना चाहते हैं उनको पहले इस भाव में आना होगा कि वो भगवान आपके ऊपर डिपेंडेंट है, भगवान आपके घर में पुत्र के रूप में आ रहे हैं और आपको माता पिता का रोल अदा करना है। तब आप अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए एक स्टेप आगे हैं। अगर आप केवल अर्च विग्रह की सेवा एक ऑफिशियल रूप में करना चाहते हैं कि मेरे पास भी डीटी होना चाहिए, अर्च विग्रह होना चाहिए और मेरा भी नाम होगा कि मैं भी विग्रह की सेवा करता हूँ, वो इतना अच्छा नहीं है। ये भाव ग्रहण करना जरूरी है। तो बाकी जो अन्य योग पद्धतियां हैं वो इस प्रकार के भाव को नहीं अर्जित कर पाती। जो कर्म योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, अष्टांग योग हो गया, उसमें ये भाव नहीं आ पाता। पर ये भक्ति योग में ही है जो इस प्रकार का भाव आ सकता है कि कृष्ण हमारे ऊपर आश्रित हैं और कृष्ण की सेवा करना ये मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। ठीक है। नीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने हमें बोला। जी माता जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भागवत में कहा गया है कि हमारी सभी इंद्रियां अपनी भौतिक जगत को इस तरह से नहीं जान सकती। आपने रात आकाश कितने ही ग्रह नक्षत्र देखे होंगे, किंतु आप जानते नहीं हैं कि वे क्या है। आप तो यह भी नहीं जानते कि चंद्रमा क्या है, जबकि मनुष्य कितने ही वर्षों से स्पुतनिक द्वारा वहां जाने की कोशिश कर रहा है। इस पृथ्वी ग्रह के विषय में भी हम यह नहीं जानते कि यहाँ पर कितनी विविध प्रकार की वस्तुएं हैं। आप समुद्र या आकाश की ओर देखें तो मालूम पड़ेगा हमारी अनुभूति कितनी सीमित है। इसलिए हमारा ज्ञान सदैव अपूर्ण है। इस बात पर हमें सहमत होना ही पड़ेगा। यदि हम मूर्खतापूर्ण ढंग से यह सोचें कि हमने हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और विज्ञान के क्षेत्र में काफी उन्नति कर ली है, तो यह हमारी एक और मूर्खता है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना संभव ही नहीं है। और जब भौतिक जगत को ही जानना संभव नहीं है, जिसे हम प्रतिदिन अपनी आंखों से देखते हैं, तो आध्यात्मिक जगत और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या कह सकते हैं? वे सर्वोपरि आध्यात्मिक रूप है और उन्हें हमारी सीमित इंद्रियों से जान पाना संभव नहीं है। तो फिर हम कृष्ण भावनामृत के लिए क्यों इतने कष्ट उठा रहे हैं, जब यह संभव ही नहीं है? यदि ये अपूर्ण इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण को यथापूर्व रूप साक्षात्कार नहीं कर सकती, तो इसका उत्तर यह है कि यदि आप विनम्र बनते हैं, यदि प्रभु जी आप यदि आप श्री कृष्ण का अनुशीलन करते और आप उनके दास, मित्र, माता पिता या प्रियतमा की स्थिति स्वीकार कर सकते हैं। यदि आप श्री भगवान की सेवा करना प्रारंभ करते हैं और तब आप उन्हें जानना प्रारंभ कर सकते हैं। आपकी सेवा का आरंभ जिह्वा से होता है। कैसे? जिह्वा से आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं और जिह्वा से ही आप कृष्ण प्रसाद के रूप में आध्यात्मिक आहार का आस्वादन भी कर सकते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया का प्रारंभ बहुत अच्छे ढंग से होता है। आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
स्वीकार करते जगत में उन्होंने श्री कृष्ण के अनेक अवतारों का वर्णन किया है। उनके अनुसार श्री कृष्ण के 25 अवतार थे और निष्कर्ष के रूप में वे कहते हैं कि जो भिन्न भिन्न अवतार उनमें वर्णित किए गए हैं वे सब श्री भगवान के अंश रूप हैं, किंतु कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे अंश नहीं है किंतु 100% श्री भगवान है। तो इस प्रकार यह प्रामाणिक अधिकारी का प्रमाण है। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ पे एक्चुअली दो पेज यहाँ पे स्कैन नहीं हुए हैं, इसलिए वो मिस हो गया है। पेज नंबर 17 के बाद सीधा पेज नंबर 20 आ गया है। तो एनीवे तब हम उसको बाद में पढ़ेंगे फिर। नीरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। और व्यवहारिक रूप से यदि हम शास्त्रों को मानते हैं तो हम यह भी जान सकते हैं कि कृष्ण से अधिक शक्तिमान और कौन हो सकता है, कृष्ण से अधिक सुंदर और कौन हो सकता है, कृष्ण से अधिक यशस्वी और कौन हो सकता है। कृष्ण आज से 5000 वर्ष पूर्व अवतरित हुए थे, परंतु श्रीमद् भगवद गीता के रूप में उनके ज्ञान की उपासना आज भी होती है। केवल हिंदू या भारतीय ही इसकी उपासना नहीं करते, प्रत्युत सारे विश्व में इसका अध्ययन किया जाता है। आपके देश में भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखे गए भगवद गीता के लगभग 50 संस्करण मिलते हैं। इसी प्रकार इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और दूसरे सभी देशों में आपको गीता के सैकड़ों संस्करण मिल जाएंगे। अतः कृष्ण से अधिक प्रसिद्ध और कौन हो सकता है। इसके अनेक अन्य प्रमाण भी मिलते हैं। यदि आप शास्त्रों को मानते हैं तो कृष्ण ने 16,108 पत्नियों से विवाह किया था और प्रत्येक पत्नी को रहने के लिए एक एक महल दिया था। प्रत्येक पत्नी के 10-10 संतानें हुई थी और उन 10-10 संतानों से अनेक संतानें उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार हमारे पास शास्त्रों के प्रमाण भी हैं। ब्रह्म संहिता में भी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किए गए हैं। यह अत्यंत प्राचीन धर्म ग्रंथ है और इसकी रचना ब्रह्मांड के पहले जीव ब्रह्मा जी द्वारा की गई मानी जाती है। इस ब्रह्म संहिता में लिखा है, ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वर का अर्थ है भगवान। भगवान भी अनेक हैं, कहते हैं देवी देवता अनेक हैं और परमेश्वर भी हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया है ईश्वर परम कृष्ण, अर्थात वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। ईश्वर परम कृष्ण और सच्चिदानंद विग्रह, अर्थात उनका देह सनातन है, आनंद और ज्ञान से परिपूर्ण है। आगे कहा जाता है वे अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है, बल्कि वे सभी के आदि हैं। अनादि आदिर गोविंद। गो का अर्थ है इंद्रियां, गाय और भूमि। वे सारे भूलों के स्वामी और सारी गायों के भी स्वामी हैं और सारी इंद्रियों के सृष्टा हैं। हम इंद्रिय सुख के पीछे लगे हुए हैं, परंतु हम इंद्रिय सुख की पूर्णता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने आनंद का आदान प्रदान कृष्ण के साथ करें। इसलिए कृष्ण का नाम गोविंद है, अर्थात आदि पुरुष भगवान। वही भगवान गीता में स्वयं अपने मुख से अपने विषय में अर्जुन को बताते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सोच से, अपने तर्क से भगवान के विषय में कुछ कहे तो वह उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है जो भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं। यह संभव नहीं है। भगवान के विषय में कृष्ण से अधिक जानकारी और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं, जैसे आपके अपने बारे में आपसे अच्छा और कोई नहीं बता सकता। इसलिए यदि आपको विश्वास है और आप सैद्धांतिक या व्यवहारिक रूप से कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं तो कृष्ण द्वारा भगवद गीता में दिए गए वर्णन से आप भगवान को जान सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। और यदि आप कृष्ण में विश्वास करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप आप भगवान को जान सकते हैं कि वे कैसे कार्य करते हैं, उनकी शक्तियां कैसे कार्य करती हैं, वे कैसे प्रकट होते हैं, यह भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, जीव क्या है, जीव और भगवान का संबंध क्या है। इस प्रकार की कई बातें भगवत साहित्य में पाई जाती। हरे कृष्ण। अनुकृति वर्मा माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। संपूर्ण वैदिक साहित्य में तीन बातें प्रथम है। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। भगवान के साथ आपका संबंध, तब दूसरी बात भगवान के साथ अपने संबंध को समझने के बाद आप वैसा आचरण कर सकते हैं जैसे कि एक स्त्री या पुरुष आपस में संबंधित ना हो, परंतु जो ही यह संबंध स्थापित हो जाता है कि एक पति और दूसरी पत्नी, उनका व्यवहार आरंभ हो जाता है। एक बार भगवान के साथ अपना संबंध जान लेने पर सामान्यतः लोग मानते हैं कि भगवान उनके पिता हैं और पुत्र का काम है कि वह अपने पिता की से आवश्यकता की वस्तुओं की मांग करे। परंतु यह संबंध वस्तुतः निकृष्ट कोटि का है। यदि आप भगवान को पूर्णतया जान लेते हैं, तब उनसे आपके अधिक निकट के संबंध भी बनते हैं। आपका अंतरंग संबंध तभी प्रकट होगा जब आप पूर्णतया मुक्त हो जाएंगे। प्रत्येक प्राणी का भगवान के साथ एक विशेष संबंध होता है, परंतु हम अभी उसे भूल गए हैं। जब कृष्ण भावनामृत या भक्ति की प्रक्रिया में यह संबंध प्रकट हो जाता है, तब आप जान लेंगे कि यही आपके जीवन की पूर्णता है। श्री कृष्ण भावना एक महान विज्ञान है। यह कोई प्रेमी संबंधी भावुकतापूर्ण कल्पना नहीं है, मात्र कल्पना नहीं है। यह भगवत गीता, वेदों और ब्रह्म संहिता में वर्णित विज्ञान सिद्धांतों पर आधारित है तथा इसे चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, नारद जी, असित जी तथा श्री वेद व्यास जी जैसे महान अधिकारियों ने स्वीकार किया है। श्री कृष्ण भावना कोई सामान्य प्रेम की या धनोपार्जन की क्रिया नहीं है, यह एक वास्तविकता है। और यदि आप इसे गंभीरता से अपनाएंगे तो आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है, वो इस देह को त्याग करने के बाद भी भौतिक जगत में दूसरा भौतिक शरीर लेने के लिए फिर जन्म नहीं लेता। तो उसका क्या होता है? वह कृष्ण के पास अपने घर उनके परम धाम में चला जाता है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रत्यक्ष रूप से लोगों को कृष्ण का ज्ञान कराता है। हम भागवत गीता और वेदों जैसे प्रमाणिक ग्रंथों तथा पर आधारित कृष्ण के ज्ञान पर का प्रचार कर रहे हैं। वेदों का अर्थ है ज्ञान और वेदांत का अर्थ है ज्ञान का आखिरी अंत। ज्ञान का यह आखिरी अंत क्या है? ये वह कृष्ण है। वेदेश्च रहमेव वेदा, सभी वेदों को जानने का अंतिम लक्ष्य श्री कृष्ण है। यह लक्ष्य कई जन्मों के बाद प्राप्त होता है। अनेक जन्मों से ज्ञान का अनुशीलन करके जब कोई जीव वास्तव में ज्ञानी बनता है, तभी वह श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति अपने आप को समर्पित करता है। यह वह कैसे समर्पण कर सकता है? वह जानता है कि वसुदेव कृष्ण ही सर्वस्व है। हम जो कुछ भी देखते हैं वह केवल वसुदेव की इच्छा का व्यक्त रूप है। व्यक्ति को पहले इस बात का निश्चय होना चाहिए, तब वो भक्त बनता है। इसलिए कृष्ण परामर्श देते हैं कि भले ही समझे या ना समझे, मात्र उनके प्रति अपने आप को समर्पित कर दें। कृष्ण के ने भगवत गीता में जो कुछ सिखाया है, उसे हम भी अपनी तरफ से बिना कोई मनगढ़ंत बातें जोड़े
वही सिखा रहे हैं। यही हमारा कृष्णा भावनामृत आंदोलन है। इसके द्वार सबके लिए खुले हैं और इसकी विधि बहुत ही सरल है। हमारे अपने केंद्र हैं। यदि आप इस आंदोलन का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप सुखी होंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू मैडम। मुझे अब इसको एक्सप्लेन करेंगे या नेक्स्ट चैप्टर पे चले? हाँ, हम एक्सप्लेन करते हैं 2 मिनट के लिए। इस चैप्टर प्रभुपाद जी कहते हैं हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, हम अपूर्ण इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ सकते, भगवान को नहीं जान सकते। इवन हम अपूर्ण इंद्रियों से भौतिक जगत को भी नहीं समझ सकते, तो भगवान को समझना तो दूर की बात है। तो इसलिए भगवान को समझने के लिए हमें ज्ञान अर्जित करना होगा, जो परंपरा में हमें प्राप्त होता है। इसलिए हाँ, विज्ञान के रूप से हमें ज्ञान मिलता है भौतिक स्तर पे, पर भगवान का जो ज्ञान है वो हमें शास्त्रों के माध्यम से हम भगवान को देख सकते हैं। इसलिए बताया जाता है प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान को देखना है तो उस प्रकार के अंजन को अपनाना होगा। अंजन, हमारे अंजन प्रभु को अपनाना होगा। तो बेसिकली उस प्रकार का आंखों में अंजन लगाना होगा, प्रेम का अंजन। और वो आता है जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भगवान की मूल स्थिति को समझते हैं, तब हम भगवान को सही रूप से समझ सकते हैं। जैसे हम पिछले हमारी यात्रा में भी चर्चा कर रहे थे कि श्रवणम के माध्यम से हम भगवान को समझ सकते हैं। श्रवणम से हम देख सकते हैं कौन क्या है। अगर श्रवण नहीं करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। तो जब हमारी भौतिक इंद्रिया इतनी अपूर्ण है तो भगवान को समझने के लिए हम इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? तो फिर प्रभुपाद जी उसका उत्तर देते हैं कि जब हम विनम्र बनते हैं और अनुशीलन कर आध्यात्मिक जीवन का पालन करते हैं तो फिर हम भगवान को समझ सकते हैं, या फिर उनको समझने का प्रक्रिया जो है शुरू हो सकता है। तो जीवन में अनुशीलन बहुत जरूरी है। अनुशीलन मतलब एक रेगुलेशन, एक प्रोसेस जिसका पालन करना। देखिए, भगवत भक्ति ये एक सेंटिमेंटल विषय नहीं है। अब जब हम पिछले इसमें चर्चा कर रहे थे कि भगवान को पुत्र समझना है और पुत्र के लिए कुछ करना है, तो वो भी एक सेंटिमेंटल के भाव से नहीं करना है कि हाँ ये हमारे पुत्र हैं, और एक इमोशनल भाव से नहीं करना है। ऑफ कोर्स इमोशंस आर रिक्वायर्ड, बट इमोशंस शुड बी डायरेक्टेड बाय प्रॉपर नॉलेज फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। हमारी जो भावनाएं हैं वो शास्त्रों के आधार पर होनी चाहिए, ना कि एक भौतिक स्तर के आधार पर। जैसे आजकल हम देखते हैं कि लोग मंदिर में आते हैं तो भी बहुत भावुक हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और वही भावनाएं जब वो फिल्म में जाते हैं तो वहां भी भावुक हो जाते हैं। जब मूवी देखेंगे तो वहां भी रोना आता है, मंदिर में आके भी रोना आता है। तो ऐसे फिर भावनाओं का इतना मतलब नहीं है। हमारी जो भावना है वो डिवोशनल कैसे होगी? जब हम भगवान के लिए एक उनका जो अंडरस्टैंडिंग है शास्त्रों के हिसाब से लेंगे और फिर उनको प्रेम करना सीखेंगे, है ना। तो इसलिए भक्ति जो है वो केवल सेंटिमेंटल प्रोसेस नहीं है, वो बहुत ही एक इंटेलिजेंस, एक बुद्धि की बात है। तो उसको अनुशीलन से पालन करना चाहिए। इसलिए हम लोग नियम लगाते हैं कि रोज कम से कम इतने माला जप करना है, 16 माला, 12 माला, 8 माला, जो भी हम कर पा रहे हैं। तो एक अनुशीलन है। ऐसे नहीं कि आज मन में आ गया आज 64 माला कर लेंगे या फिर 100 माला कर लेंगे, और कल मन नहीं कर रहा है तो 2 माला कर लेंगे। तो ये फिर अनुशीलन नहीं हुआ, फिर ये तो सेंटिमेंटल भाव हो गया। अगर सही में हमें करना है तो एक रेगुलेशन के साथ, एक प्रोसेस के साथ करना चाहिए। उसी तरह बाकी जो नियम है, मंगल आरती करना और बाकी जो विधि विधानों का पालन करना, ये अनुशीलन है। ऐसे अनुशीलन के अभ्यास से हम भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है वो विकसित कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं सेवा कहाँ से आरंभ होती है? जिह्वा सेवन मुखे ही जिह्वादौ, ऐसे बताते हैं। तो जिह्वा से कैसे सेवा आरंभ होती है? जिह्वा से मेन 2 सेवाएं होती है। प्रभुपाद जी ने एक ही मेंशन किया। प्रभुपाद जी कहते हैं पहली सेवा है भगवान के नाम का जप करना, जो जिह्वा से आरंभ होता है। अन्य लेक्चर में प्रभुपाद जी कहते हैं एक और सेवा जिह्वा से होती है, वह है प्रसाद ग्रहण करना। तो शुरुआत में प्रसादम का अट्रैक्शन बहुत होता है। प्रसाद लेते हैं तो
मतलब कई बार लोग प्रसाद की वजह से मंदिर से जुड़ते हैं, हमने देखा है। और सही में ये अट्रैक्शन स्वाभाविक भी है और अच्छा भी है, भगवान के प्रसाद के कारण जुड़ रहे हैं। पर विवाह से 2 सेवाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो नाम जप करना और प्रसाद ग्रहण करना। तो नाम जप में हमारी जो शुरुआत है भक्तिमय जीवन की, नाम जप से होनी चाहिए। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करना चाहिए एक रेगुलेशन में, एक अनुशीलन में। उसके बाद प्रभुपाद जी जो बीच में 2 पेज जो छूट गए, उसमें ऐसे वर्णन आ रहा है कि कैसे भगवान कृष्ण ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान कृष्ण को ही क्यों पूजना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी उसका एक अलग अलग उसकी प्रूफ दे रहे हैं कि भागवतम में वर्णन है, अनेक अवतारों का वर्णन है, और अवतारों की सूची के बाद में लास्ट में लिखा जाता है एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंति युगे युग। तो एते मतलब जो कितने सारे अवतार जो अभी मेंशन किए गए हैं, भले उस अवतारों में भी कृष्ण का नाम है, पर इन सब में कृष्ण है जो भगवान स्वयं है। एते चा अंश कला, अंश है या कला है या भगवान है, उन सब में सुप्रीम कौन है? भगवान। ऐसे तो कभी कभी हम देखते हैं लोग पूछते हैं अरे दशावतार में भी कृष्ण का नाम आता है, तो आप बोलते हो कृष्ण सुप्रीम कैसे है? तो दशावतार में भले ही कृष्ण का नाम आता है, पर है वो अवतारी, वो अवतार नहीं है, वो अवतारी है, उनसे सभी अवतार आते हैं। इसकी पुष्टि भागवतम में होती है, अन्य श्लोकों में होती है, ब्रह्म संहिता में होती है। राइट। और फिर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कैसे भगवान को समझने के लिए शास्त्र हमको बताते हैं कि भगवान से ज्यादा शक्तिमान कोई नहीं है, भगवान से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, भगवान से ज्यादा फेमस कोई नहीं है, भगवान से ज्यादा और शक्तिशाली कोई नहीं है। इसके अनेक उदाहरण हम पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं। भगवान ने गोवर्धन धारण किया, भगवान का नाम है मदन मोहन, जो मदन को भी मोहित कर देते हैं, ऐसे मदन मोहन, इतनी सुंदरता है उनकी। तो भगवान का बहुत जो ऑपुलेंस है, जो ऐश्वर्य के बारे में बताया गया है, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है, सभी 6 ऐश्वर्य भगवान में पूर्ण रूप से हैं, उनमें निहित है ऐसे। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कैसे भगवत गीता का अध्ययन पूरे विश्व में होता है और उसके इतने सारे संस्करण हैं। आज मार्केट में भगवत गीता के ऊपर कम से कम 600 से 700 संस्करण हैं। 600 700 कमेंटेटर्स ने भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री लिखी है। इतना फेमस ग्रंथ है वो। अब इतना फेमस क्यों है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण फेमस है, तभी तो उनका जो ग्रंथ है इतना फेमस है। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान ने 16,108 पत्नियों से विवाह किया और सबको रहने के लिए एक एक महल दिया, और सबके साथ इंडिविजुअली भगवान रहते थे। हर एक पत्नी के साथ भगवान हमेशा इंडिविजुअली रहते थे। ऐसे नहीं है कि उनको 16,108 दिन वेट करना पड़ता था, अगला टर्न कब आएगा मेरा, ऐसा नहीं है। तो ये भगवान है, इसलिए सब कर सकते हैं। भगवान ने प्रत्येक पत्नी के माध्यम से 10 संतानें उत्पन्न हुई, तो कितना बड़ा परिवार भगवान मैनेज कर रहे थे वहां पर। और भगवान है, ये उनकी भगवत्ता का लक्षण है। ऐसे फिर प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो भगवान का एक नाम है गोविंद। गोविंद नाम क्यों है? जो भगवान गायों को प्रसन्न आनंद प्रदान करने वाले हैं। गो मतलब गाय, और गो मतलब इंद्रियां भी है। तो जो गायों को आनंद प्रदान करते हैं वो तो है ही गोविंद, और जो इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं वो भी गोविंद है। तो जो हमारे सेंसेस, जब भी हम भगवान की सेवा में लगते हैं, आप देखिएगा एक नेचुरल आनंद आता है। इंद्रियों को एक बहुत ही स्वाभाविक आनंद की अनुभूति होती है। वो है क्योंकि हम स्वभाव से ही भगवान के अंश हैं। कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत हमारे लिए कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है, कोई अलग चीज नहीं कर रहे हैं। हमारे भगवान की भक्ति को, हमारे भगवान के प्रति जो प्रेम है, उसी को हम वापस उजागर कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, जिसको हम भूल गए हैं। तो भगवान के बारे में ज्ञान कौन दे सकता है? भगवान खुद ही दे सकते हैं। तो भगवान खुद गीता के माध्यम से हमको सिखाते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। तो भगवान को समझ के हम भगवान के
भगवान के बारे में जो उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी वो कैसे कार्य करती है वो भी समझ सकते हैं। तो ये पूरा एक फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग हम आ सकते हैं। आगे प्रभुपाद जी वही बताते हैं, तीन बातें प्रथम है, भगवान के साथ संबंध, भगवान के साथ संबंध कैसे करना है, उसका आचरण, और भगवान को जानना। तीन चीजें जो मैंने बताया था आपको, साधना, साध्य और साधक, तीन चीजें। हाँ, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ऐसे कृष्ण भावना में कोई, कृष्ण भावना मृत ये जो पद्धति है, ये जो अभ्यास है, ये किसी सामान्य भौतिक प्रेम का लक्षण नहीं है, या फिर ये कोई धनोपार्जन के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भक्ति कर कर हम कुछ भौतिक चीज मांगने वाले हैं, या कोई साधारण एक मटेरियल चीज मांगने वाले हैं, नहीं। कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत एक वास्तविकता है, और उसको गंभीरता से अपनाएंगे तो जीवन सफल है। वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः, भगवान गीता में कहते हैं सभी वेदों के माध्यम से, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्य, मतलब मुझे जानना चाहिए। अगर आप वेदों का अध्ययन करते हैं तो वेदों का सार मैं हूँ, वेदों के द्वारा जानने वाला मैं हूँ। आई एम टू बी नोन, इन शॉर्ट। तो अगर सही में कोई वेद का अध्ययन करता है तो भगवान को समझना ये इंपॉर्टेंट है। अगर वेद का अध्ययन करता है पर भगवान को नहीं समझता है तो उसका वेद का अध्ययन ये यूजलेस है, कोई मतलब ही नहीं है उसका, क्योंकि भगवान गीता में क्लियरली लिखे हैं कि वेदों के माध्यम से मुझे जानना चाहिए। ओके, तो लास्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भक्ति, कृष्ण ने भगवत गीता में जो भी सिखाया है वो अपने तरफ से उसको कोई मनगढ़ंत बदल नहीं करना है, मनगढ़ंत बातें जोड़नी नहीं है। जो हमें सिखाया गया है उसी का पालन करना है, अभ्यास करना है। अभ्यास है ना तो कौनते, भगवान गीता में कहते हैं आप अभ्यास करेंगे और वैराग्य न उच्चते, एक प्रकार से अभ्यास करेंगे और एक डिटैचमेंट का पालन करेंगे, वैराग्य का पालन करेंगे, तो कृष्ण को समझना और कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना ये बहुत ही सुलभ है। और इस प्रोसेस से जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे हमें असली सुख का अनुभव होगा, हमें असली आनंद का अनुभव होगा। तो सही में अगर असली सुख चाहते हैं जीवन में तो भगवान को समझने का प्रयास करेंगे एक रेगुलेशन के साथ। ऐसे तो इस अध्याय में यहाँ तक हम पढ़ते हैं। एक अनाउंसमेंट है प्रभु जी, कार्तिक मास चल रहा है, हम यहाँ पे एंड करेंगे इसको पहले, एंड करने से पहले ये अनाउंसमेंट हो जाए फिर तो ठीक है पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। दो लोग ने हैंड रेस किया है तो वो पढ़ लें। ओके। तो दीपदान महोत्सव चल रहा है, तो 8 नवंबर तक दीपदान महोत्सव चलेगा। तो आप में से कोई अपने घर में अगर कीर्तन और दीपदान का कार्यक्रम कराना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। डेट डिसाइड हो जाएगा, अगर आपने डेट डिसाइड कर लिया है तो उसमें आप अपने इष्ट मित्रों को, रिश्तेदारों को अपने घर बुला सकते हैं, मतलब बुलाइए। छोटा सा कीर्तन होगा, दामोदर अष्टकम और दामोदर की थोड़ी बहुत जानकारी होगी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप अपना डेट बताइए और प्रभु जी या अन्य कोई और प्रभु जी आप ही जाएंगे या और भी कोई प्रभु जी जा सकते हैं? डेफिनेटली हम प्रयास करेंगे, हम खुद भी जाने का प्रयास करेंगे, और कोई और भी अगर हम अवेलेबल नहीं है किसी कारण से तो कोई और भी जा सकते हैं मंदिर से। मुझे आगे बताइए इसमें भक्तों को करना क्या है? बेसिकली भक्तों को बहुत तैयारी करनी नहीं है क्योंकि तो बेसिकली साउंड और हाँ, थैंक यू। तो अंजन प्रभु जो बता रहे हैं कि हम दीपदान प्रोग्राम सभी ऐसे कार्तिक के महीने में हम लोग दीपदान प्रोग्राम्स करते हैं अलग अलग जगह जाकर। तो ये एक अच्छा तरीका है लोगों को जोड़ने का, नए लोगों को जोड़ने का।
भगवान की भक्ति से, क्योंकि बहुत ही लाइट प्रोग्राम होते हैं। कार्तिक का महीना है और इस कार्तिक के महीने में हम दामोदर अष्टकम करते हैं। तो दीपदान प्रोग्राम में क्या होता है, जो होस्ट होता है अपने मित्रों को, रिलेटिव्स को इनवाइट करते हैं, 15, 20, 25 जितना आप संख्या में कर सकते हैं। अभी रिसेंटली अभी प्रोग्राम हुआ हमारे यहाँ पे, एक भक्त ने 200 लोगों को बुलाया था, बड़ा पंडाल प्रोग्राम किया था उन्होंने और 200 लोग आए थे। तो ऐसे अलग अलग लेवल पे प्रोग्राम्स करते हैं, छोटा बड़ा। होस्ट को क्या करना होगा कुछ नहीं, जो मंदिर से डिवोटीज आएंगे और साउंड सिस्टम में वो लेके आते हैं प्राय, और दिन आने के बाद कीर्तन होता है, दामोदर अष्टकम के बाद दामोदर के लीला के बारे में थोड़ी चर्चा होती है और दामोदर अष्टकम का गान होता है। और दीप हम अरेंज करके रख सकते हैं, लैम्प्स। तो दिए जो भी लोग आते हैं उनको हम दीप देंगे और फिर वो दीप अर्पण करेंगे भगवान को। हम सुंदर सा राधा दामोदर जी का एक फोटो लेके आते हैं जिसको दीप अर्पण कर सकते हैं, और फिर दैट्स ऑल। ये प्रोग्राम यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आप कुछ प्रसाद देना चाहें लोगों को जो आ रहे हैं, थोड़ा सा प्रसाद देना चाहें दे सकते हैं। ऐसे हम प्रसाद फिर प्रोग्राम एंड करते हैं। तो इसको बोलते हैं दीपदान प्रोग्राम्स। तो हम ये कार्तिक के महीने में अलग अलग घरों में जाकर, अलग अलग सोसाइटीज में जाकर इस प्रकार के प्रोग्राम्स करते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग और जुड़ें इसके माध्यम से, और मेनली उनको भी इंस्पिरेशन मिले। ठीक है। अगर जो इंटरेस्टेड हो वो डेट बता सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं या फिर मुझे भी बता सकते हैं। तो उस डेट में प्रभु जी अगर फ्री होते हैं तो हम एक फॉर्म शेयर कर देंगे चाहे तो, या फिर एक कांटेक्ट डिटेल शेयर कर देंगे आपकी अंजन प्रो, और फिर जिनको भी अगर इसमें पार्ट लेना है वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है तो जी हाँ यस यस। क्या ये केवल कानपुर के लिए या फिर आउट स्टेशन ड्यूटीज भी कर सकते हैं? आउट स्टेशन ड्यूटीज अयोध्या है लोकेशन। आउट स्टेशन ड्यूटीज लॉजिस्टिक्स वी हैव टू फाइंड आउट। अगर आउट स्टेशन में अगर लोकल डिवोटीज हैं, आई कैन कांटेक्ट देम एंड लोकली आल्सो डिवोटीज कैन कम। यस, ये कर सकते हैं। तो अगर कांटेक्ट है पूजी तो एक बार करिएगा। तो अयोध्या के लिए वहाँ पे जो इस्कॉन है हमारा छोटा सेक्टर, तो वहाँ से अगर डिवोटीज आ पाए तो मैं उनसे कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है, आई टॉक, गैदरिंग हो जाएगी वहाँ पे, हम बात कर लेंगे इसके बारे में। हरे कृष्ण। थैंक यू पूजी। हमारा तीसरा अध्याय है, शुरू होता है। सुजी माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। प्रकृति के नियम से परे भौतिकतावादी जीवन में हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकते। मन आज्ञा देता है अपनी इंद्रियों द्वारा इस प्रकार से सुख भोग करो, और हम अपनी इंद्रियों के सुख भोग करते हैं। भौतिक जीवन का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति। यह इंद्रिय तृप्ति की प्रक्रिया जन्म जन्मांतर से चलती आ रही है। विभिन्न प्रकार की अनेक योनियों में इंद्रिय तृप्ति के विभिन्न प्रकार के स्तर हैं। भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है। हम कृष्ण के अंश हैं। हमें कृष्ण की सभी कामनाओं के सूक्ष्म अंश विद्यमान है। हमारा अस्तित्व भगवान के ही एक लघु कण के समान है। ठीक वैसे ही जैसे स्वर्ण के एक लघु कण में मूल स्वर्ण के सभी गुण विद्यमान होते हैं, कृष्ण में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति है। वे आदि भोक्ता हैं। भगवत गीता में यह कहा गया है कि कृष्ण परम भोक्ता है। हमारे में सुख भोगने की प्रवृत्ति का कारण भी यही है कि यह मूल रूप से भगवान कृष्ण में विद्यमान है। वेदांत सूत्र कहता है कि सभी वस्तुओं का उद्भव कृष्ण से होता है। परम ब्रह्म या परम सत्य का अर्थ है वे जिनसे सभी वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। इसलिए हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा भी भगवान कृष्ण से आती है। इंद्रियों की पूर्ण तृप्ति यहाँ पाई जाती है। कृष्ण और राधा रानी, युवक और युवतियां भी उसी प्रकार अपनी इंद्रियों से आनंद प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, परंतु उनकी यह प्रवृत्ति कहाँ से आती है?
या भगवान कृष्ण से आती है। चूंकि हम कृष्ण के अंश हैं, अतः हमारे अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का गुण विद्यमान है। परंतु अंतर यह है कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति इस भौतिक जगत में करना चाहते हैं, इसलिए हम विकृत रूप से ऐसा करते हैं। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य अपनी इंद्रियों की तृप्ति कृष्ण के साहचर्य में करता है, तब यह पूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्वादिष्ट रसगुल्ला या अच्छा व्यंजन हो तो उंगलियां उसे उठा देती हैं, पर ये उसका आनंद नहीं ले सकती। पहले यह भोजन पेट में पहुंचाना होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पहले यह भोजन पेट में पहुंचाना होगा, तब उंगलियां भी इसका आनंद ले सकती हैं। उसी प्रकार हम सीधे इंद्रिय तृप्ति नहीं कर सकते, परंतु जब हम कृष्ण का साहचर्य करते हैं और जब कृष्ण आनंदित होते हैं, तब हम भी आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यह है हमारी स्थिति। उंगलियां स्वतंत्रता पूर्वक कोई वस्तु नहीं उठा सकती। ये उंगलियां रसगुल्ला का आनंद नहीं ले सकती। उंगलियां मिठाई को उठाकर पेट में डाल सकती हैं, और जब पेट को आनंद मिलता है तो उंगलियां भी आनंदित हो जाती हैं। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। मुझे इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर क्लास एंड करता है। ओके, तो प्रकृतियों के नियम से परे प्रभा जी शुरुआत में जो कह रहे हैं, हरे कृष्ण, प्रभा जी शुरुआत में कह रहे हैं कि कैसे हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के अंश होने के नाते हमें भी भगवान के सभी गुण है विद्यमान है, एक लिमिटेड फॉर्म में। जैसे प्रभा जी उदाहरण दे रहे हैं कि सोने की खान है और सोने का एक ऑर्नामेंट है, एक गहना है, तो दोनों की क्वालिटी सेम है, सोना ही है, पर जो खान है या फिर जहाँ सोना रहता है वहां पे बहुत ज्यादा सोना है, पर एक ऑर्नामेंट में सोना बहुत कम है। तो इस प्रकार भगवान में और हमें डिफरेंस है। भगवान विभु हैं, हम अणु हैं। भगवान इनफाइनाइट है, हम इनफाइनाइट एसिमल है, लाइक दैट। तो हम अपने इंद्रिय भोग के कारण, है ना, जन्म जन्मांतर तक हम शरीर बदलते रहते हैं, और जितने जन्म हम लेते हैं सभी जन्मों में हमारा ये प्रयास चालू रहता है कि हम इंद्रिय भोग करें, सेंसेस को सेटिस्फाई करें। तो सेंसेस का जो सेटिस्फैक्शन है, इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है, वो भी क्यों आती है? क्योंकि वो भगवान से संबंधित है। हमारी इंद्रियां भोग करना चाहती है भगवान के संबंध में, इसलिए वो सेटिस्फैक्शन उसको मिलेगा भगवान के संबंध में ही। तो देखिए, कोई भी जो इच्छा है ना, भगवान के रहित हो ही नहीं सकती। आई मीन टू से, भगवान से ही इच्छा उद्भूत होती है। तो ये भोग करने की इच्छा भगवान से आती है, बट वो एक विकृत रूप में भौतिक जगत में आती है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में जो भोग है, एंजॉयमेंट है, वो भगवान के कनेक्शन में है। बट मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में जो भोग है, जो एंजॉयमेंट है, वो भगवान से अलग है। ये प्रॉब्लम है, और इसलिए फिर हम दुख भोगते हैं, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। एंजॉय करने का प्रयास करते हैं पर एंजॉयमेंट मिलता नहीं है, क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति जो है वो खुद के स्वार्थ के लिए करना चाहते हैं, भगवान की सेवा के लिए नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं रसगुल्ले का। कोई रसगुल्ला उठाता है तो उंगलियां उसको भोग नहीं कर सकती। उसको भोग कब होगा? जब वो पेट में जाएगा, पेट के माध्यम से शरीर उसको आस्वादन कर सकता है। अगर उंगलियां कहती हैं कि मैं भोग करूंगा, आंखें कहती है कि मैं भोग करूंगा, जीवा कहती है कि मैं भोग करूंगा, तो फिर वो भोग नहीं हो पाएगा। जब तक उसको पेट में नहीं डालेंगे तब तक कोई एंजॉय नहीं कर पाएगा उसको। तो उसी तरह हमारी जो इंद्रियां हैं, भगवान के सेवा में ही हम भोग कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हमने बुक रीडिंग में अभी देखा कि भगवान को अगर हम ऑफिशियली मतलब उनके साथ भाव रख रहे हैं, तो मतलब वैसा हम भाव रख सकते हैं। तो मुझे ये पूछना था कि जैसे वैदिक भक्ति में हमें बताया जाता है कि हाँ, हम भगवान के साथ भगवान स्वामी है और हम दास भाव में सेवा करते हैं।
तो प्रभु जी अभी ऐसा होता है कि सेवा करते टाइम हम ऑफिशियल रहते हैं कि हाँ प्रभु मतलब जो भगवान है वो स्वामी है और हम दास हैं। तो हम ऐसे प्रोसेस में वैदिक भक्ति से कैसे हम रागानुगा भक्ति में प्रवेश करेंगे, मुझे ये पूछना था। गुड क्वेश्चन। तो देखिए, मैंने दो चीजें बताई। हमको भगवान के प्रति भाव भी रखना है, एट द सेम टाइम वो सेंटिमेंटल भाव नहीं होना चाहिए। तो शुरुआत के दिनों में जब हमारा भगवान से नेचुरल अफेक्शन नहीं है, तो हमें एक रेगुलेटेड भक्ति करनी है, नियम कानून के अनुसार। उसको बोलते हैं वैदिक साधना भक्ति। तो वैदिक साधना भक्ति से क्या होगा, हमारे इंद्रियों का शुद्धिकरण होगा, सेंसेस प्यूरिफाई होंगे, और इवेंचुअली ऑटोमेटिकली हमारा जो भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है वो विकसित होगा। उसको अलग से आर्टिफिशियली कुछ नहीं करना पड़ता है, इट हैपन नेचुरली। तो प्रभुपाद जी अलग जगह, अन्य जगह पर एक उदाहरण देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक मैन एंड अ वुमन व्हेन दे गेट मैरिड, एक पुरुष और स्त्री जब विवाह होता है तो शुरुआत में उन दोनों का संबंध नहीं होता है। और शुरुआत में क्या होता है, एक दूसरे को जानने के प्रयास करते हैं, वो सेवा करते हैं एक दूसरे की, और धीरे धीरे फिर संबंध प्रेम उत्पन्न होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसी प्रकार शुरुआत के दिनों में हमको भी भगवान के प्रति जो हमारी सेवा है वो ऑफिशियल रूप से रेगुलेशन के साथ करनी चाहिए। धीरे धीरे वो रेगुलेशन में हमारी रुचि बढ़ जाएगी, फिर हमें किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, कोई हमें कहेगा नहीं कि प्रभु आपको 16 माला जप करनी है, प्रभु आपको भोग लगाना है, प्रभु आपको ये करना है वो करना है। नेचुरली सुबह आपको सुबह जल्दी उठना है मंगल आरती के लिए, किसी को जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, वो नेचुरली होगा। तो वो वैदिक साधना भक्ति से लेकर रागानुगा साधना भक्ति तक का जो प्रोसेस है वो इन हमारे जो नवधा भक्ति है ना, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, और अनर्थ निवृत्ति जाने के बाद फिर आता है रुचि, आसक्ति और भाव और प्रेम। तो अनर्थ निवृत्ति से स्ट्रगल अभी हम कर रहे हैं, वो जब साधना भक्ति के माध्यम से हम करते रहेंगे, कृपा जब हमें मिलेगी, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और वो स्पॉन्टेनियस भी हो जाएगा। उसको हमें आर्टिफिशियली नहीं करना है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। सिद्धार्थ जी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? सिद्धार्थ प्रो है, सिद्धार्थ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने बताया कि भगवान की 16,108 रानियां थी। हाँ। तो आप कह रहे थे तो इस तरह से उनके 16,108 रानियों के अलग अलग 16,108 महल होंगे और उनके इंडिविजुअल भगवान 16,108 भगवान सबके साथ रहते थे। करेक्ट करेक्ट। तो यही पूछना था प्रभु जी। ये कैसे है? हाँ। क्योंकि वो हमारी तरह नहीं है। देखिए क्या है ना, भगवान देखिए कृष्णा स्वराट है, कृष्ण का एक नाम है स्वराट, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब लोग पूछते हैं कि क्या आपके भगवान एक ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसको वो खुद नहीं उठा सकते हैं? लोग पूछते हैं ऐसा। तो जवाब क्या देंगे आप उसको? अगर आप बोलोगे भगवान ऐसे पत्थर बना सकते हैं तो मतलब भगवान देखो पत्थर नहीं उठा सकते, और आप बोलोगे कि नहीं बना सकते हैं तो आप बोलोगे देखो भगवान आपके पत्थर भी नहीं बना सकते। ऐसा तो लोग ऐसे लॉजिकली भगवान को पकड़ने का प्रयास करते हैं, पर ऐसा नहीं है। हम लॉजिक से भगवान को नहीं समझ सकते। तो भगवान ऐसा पत्थर बना भी देंगे और फिर भगवान उस पत्थर को उठा भी देंगे, ऐसा है। तो कहने का मतलब यही है, कृष्ण स्वराट है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो उनकी शक्ति है। तो 16,108 रानियां क्या है? कृष्ण परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में है कि नहीं है? बताओ। है। तो 16,108 क्या हो गया? अनगिनत जीवात्माएं हैं, अनगिनत रूप में भगवान ऑलरेडी उपस्थित हैं। तो 16,108 तो कोई बड़ी बात नहीं हुई ना। यस सॉरी, यस सॉरी। तो भागवत में वर्णन आता है इसके बारे में जो आप पूछ रहे हो। भगवान सभी रानियों के साथ रहते थे और सुबह जब वो अपने कोर्ट में जाते थे वहां पर राज कारभार करने के लिए, तो सभी कृष्ण आकर एक में मर्ज हो जाते थे और फिर कोर्ट में जाते थे। तो कोर्ट में एक ही कृष्ण जाते थे, कोर्ट में 16,108 नहीं जाते थे। ऐसे तो ऐसे डिस्कशन आता है।
प्रभु जी मेरा ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे हेलो, कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु जी। जैसे ये कार्तिक मंथ चल रहा है तो उसमें से दीपदान करते हैं घर में, मतलब अगर दामोदर भगवान की फोटो नहीं है, राधा माधव की है, तो उसमें दीपक जला के शाम को तो दामोदर अष्टक का पाठ दोनों टाइम करना है कि मतलब सिर्फ शाम को या सुबह, ऐसे क्या, यही पूछना था। नहीं कर सकते हैं, दामोदर भगवान की फोटो नहीं तो भी राधा माधव को कर सकते हैं। जी, और राधा हाँ, राधा माधव को कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों टाइम करना है, एक टाइम करना है, वो आपके ऊपर है। अगर दोनों टाइम कर सकते दोनों टाइम कीजिए, कम से कम एक टाइम तो करना चाहिए। प्रभु जी सुबह तो जल्दी रहती समय की वजह से इसलिए पूछा, जैसे कभी एक दो दिन हो भी गया है, जैसे अब इस टाइम नहीं हो रहा है तो शाम कोई को बात ही नहीं, करते हैं, तो कोई बात नहीं, शाम को कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। बस यही पूछना है। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो अंजन ब्रो, यू कैन शेयर द लिंक नाउ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। है। हरे कृष्ण प्रभु। तो अभी